एक तरफ गणपति विसर्जन, दूसरी तरफ जैनियों के 10 लक्षण पर्व समाप्त दोनों समाप्त है। अभी 10 दिन में चाहे वह हिंदू समाज के लोग हो और चाहे वो इसी के बीच में मुस्लिम समाज की भी ईद थी, और चाहे जैनियों का जैन 10 लक्षण पर्व हो, ये सारे पर्व हैं ईश्वर की आराधना के लिए हैं, ईश्वर को मनाने के लिए हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने के सारे प्रयत्न हैं। कोई गाजे से करता है, कोई बाजे से करता है, कोई धूमधाम से करता है, कोई रंगोली खेल करके करता है, कोई वस्त्राभूषण पहन करके करता है, और कोई जो क्या है व्रत और उपवासों से करता है। जैन परंपरा में है, बहुत से लोगों ने 1 महीने के उपवास किए होंगे, किसी ने 5 उपवास किए होंगे, किसी ने 3 उपवास किए होंगे, और किसी ने 10 उपवास किए होंगे। 10 उपवास, 16 उपवास, 1 महीना, ये सारा का सारा होने के बाद आज करीब सारा का सारा लास्ट है। 16 उपवास करने वालों का भी कल भोजन पानी हो जाएगा। जिन्होंने 10 उपवास किए हैं उनका आज जो क्या है पारना हो जाएगा। 10 दिन मंदिरों में बड़ी धूमधाम रही, चाहे वो किसी धर्म का मंदिर हो, खूब धूमधाम से लोगों ने जो क्या है आराधना की है, मंत्रानुष्ठान किया है और उत्सव मनाए हैं। मात्र काय के लिए हमारे अंदर जो रहने वाली जो दुष्ट प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति है, उस राक्षस प्रवृत्ति को निकाल करके और सत प्रवृत्ति हमारे अंदर आए। दया है, अहिंसा है, 5 पाप हैं, दया को पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है, 5 पापों को छोड़ना है, और हमारे अंदर रहने वाला जो धर्म है परोपकार करना है। रोगी शोगी आदि व्याधियों को देख करके उनकी पर दया करके उनकी योग्यता के हिसाब से उनकी सहायता करना है। स्कूल कॉलेज में बहुत से बच्चों लोगों को पढ़ने लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हम लोगों ने ये महोत्सव के अंदर करोड़ों रुपयों का पानी किया है, करोड़ों रुपयों का पानी किया है। जहाँ पर भी जिन जो महोत्सव मनाए हैं उन महोत्सवों के अंदर व्यर्थ की धनराशि बहुत खर्च हुई और आखिर वो गया पानी में। तो मेरा क्या कहना है, ये करना गलत नहीं है। अपना महोत्सव अपने हिसाब से मनाना ही है और श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाना है, तन मन धन से मनाना है। ये सारा का सारा करने के बाद हमें उससे ऊपर अब क्या है, 10 लक्षण भी साल भर में वापस आएंगे, गणपति महोत्सव वगैरह भी साल भर में वापस आएगा। इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी है वो जगह के अंदर हम कैसे रहें, क्या करें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे रहें, कैसे करें, आखिर क्या पालन करें, किसके साथ रहें। ये जो महोत्सव के अंदर आप लोगों ने सीखा होगा, उस सीखने की जो सीख है वो उपदेश है, वो तत्वोपदेश है, वो ज्ञानामृत है, उसको अपने जीवन में उतारना है। अगर आपने जीवन में उतारा तो सब करना सार्थक है, और अगर आपने जीवन में नहीं उतारा कुछ सार्थक नहीं है। जहाँ के तहाँ जीरो हो, वापस जीरो पर ही है। क्योंकि ये 10 दिन में बहुत से लोगों ने धर्म का पालन किया होगा, धर्म को जाना होगा, धर्म की बात सुनी होगी, सब किया होगा, लेकिन हुआ पूनम का पारना और छोड़ा मंदिर का पारना।
पूर्णिमा का पारणवा हुआ तो मंदिर छूट गया, घर पर गणपति वगैरह जो हैं पानी में विसर्जन हो गए, मंदिर छूट गए, फिर उससे कोई लेना देना नहीं। फिर साल भर में वो की वो आदतें, वो जो पाप करने की प्रवृत्तियां हैं वो की वही वापस चालू। वो शराब पीना है, मांस खाना है, अंडे खाना है, आदि आदि इस प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, खोटे काम करना है, गरीबों को सताना है, हफ्ता इकट्ठे करने हैं, मैंने दुख का वातावरण एक उत्पन्न करना है और अपनी सत्ता का जी ध्वंस जो है वो दिखाना है, अपने शरीर की ध्वंस दिखा करके दूसरे को लूटने का जो काम है वो करना। ये सारा का सारा जो किया अगर तुमने किया तो गणपति मनाना भी सार्थक नहीं और 10 लक्षण पर्व मनाना भी सार्थक नहीं, ये कोई भी सार्थक नहीं हो सकता। क्या है, हम धार्मिक कार्य में पैसा खर्चा करें, तन भी करें, मन भी करें, धन भी करें, और उसके अंदर कुछ बचा करके जहाँ योग्य है वहाँ पर उस धन को हम खर्च करेंगे तो सार्थक होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में दया है। दया का पालन करके, और कहाँ कौन दुखी तो नहीं है, कोई किसी पढ़े लिखे तो नहीं हो रही, गोर गरीब है, किसके घर में रहने के लिए घर नहीं है, तो किसके खाने को रोटी नहीं है, तो किसी को पानी नहीं है, तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो दरिद्रता वगैरह आदि आदि हैं लोगों के अंदर, उनके पास जाएं, उनकी समस्या को समझें, उनकी समस्या को समझ करके और हमारे अंदर जो शक्ति है, शक्ति के अनुसार उसकी हम अवश्य सहायता करेंगे तो उसका पुण्य हमको ज़्यादा मिलेगा, उसकी दुआएं हमें मिलेगी। उसकी दुआएं अगर हमें मिलेगी तो हमारा जीवन जो क्या है सुखी हो सकता है। सुखी होने के उपाय यही हैं। साधु संत हैं वो बार बार इसी बात को बताते हैं, अरे जीवो, अरे मानवो, तुम तो ये मानवता को मत छोड़ो और उसी हिसाब से अपना जो क्या है जो धर्म है, धर्म के स्वरूप को जानो, उसको पालन करो, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। कल्याण का मार्ग यही है, सुखी होने का मार्ग यही है। इसलिए वापस गणपति आने तक, वापस 10 लक्षण आने तक धर्म को छोड़ना नहीं। तुमने क्या किया है उसको याद रखना है, नहीं तो मक्का गए मदीना गए बनकर आए हाजी, आदत गई नहीं इलत गई रहे पाजी के पाजी। तो वो नीति हमारे जीवन में लागू नहीं करना है। सुखी होने के लिए यही उपाय है। जो धार्मिक महोत्सव जिन्होंने मनाया है सबको मेरा लास्ट में बहुत बहुत आशीर्वाद।